हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर टॉपिक दिया था सोलर सिस्टम का। स्पेशली जो स्टूडेंट हैं एच टेट के, ठीक है, टीजीटी एसएसटी की जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैंने टारगेट्स स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है, डेली का एक टॉपिक देंगे, उस पर ही हम अपने क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का इस टॉपिक को लेकर अगर कोई डाउट है तो वो आपका इसी क्लास में ख़त्म हो जाएगा। ये क्लास देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी लाइन में कोई भी डाउट है तो आपका वो डाउट ख़त्म होने वाला। जो भी स्टूडेंट डेली टारगेट बैच में जुड़ना चाहता है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, और डेली यहाँ टॉपिक वाइज हर एक क्लासेस करवाई जाएंगी, टीजीटी एसएसटी क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, और जो बैच है अपना वो टीचिंग गोल्स ऐप पर बैच है। ठीक है, उसमें मैंने आपको टीजीटी एसएसटी कवर करवाया है। जिसको भी बैच लेना है वो टीचिंग गोल्स ऐप पर जाकर बैच ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। एग्ज़ाम पास नहीं है अभी आपका, तो आप इजीली हर एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते। 2024 में सोलर सिस्टम से पूछे जाने वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन पूछा गया था, द लैंड ऑफ मिडनाइट सन इज फाउंड एट, मध्य रात्रि के सूर्य की धरती पर पाई है। मतलब मध्य रात्रि की सूर्य की धरती पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? कर्क रेखा के सहारे, मकर रेखा के सहारे, विषुवत रेखा के सहारे, या आर्टिक वृत्त से उत्तर में कहाँ पाई जाती है? जब भी आप क्वेश्चन लगाओ तो वीडियो को पॉज करो, देन आंसर करो, और फिर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप सभी का जो है आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने क्वेश्चन अपने करेक्ट किए हैं और कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, आप मेरे को बताना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? इसका आंसर आएगा नॉर्थ ऑफ द आर्टिक सर्कल। क्या आएगा? नॉर्थ ऑफ द आर्टिक सर्कल, आर्टिक वृत्त से उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इक्विनॉक्स कब होता है? इक्विनॉक्स होता है 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक। तो इन दो डेट्स पर होता है अपना इक्विनॉक्स। समर सोलिस्टिक 21 जून को होता है, सही बोल रहे हैं, और जो अपना विंटर सोलिस्टिक है 22 दिसंबर को होता है, ये भी दोनों सही है। तो आप कैसे लगाओगे? देखो, बी और सी तो नहीं हो सकता, तो आप इस ऑप्शन को कैंसिल करो। आपको अगर देखना है तो आप पहले से करो, बी सी बिल्कुल सही है, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, सी इसमें आ रहा तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो क्या होगा? इक्विनॉक्स। क्या होगा? इक्विनॉक्स, क्योंकि इक्विनॉक्स होता है 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक। फिर बात करते हैं हम 2023 में कौन सा क्वेश्चन आया था। ठीक है, वो 2000 सोलर सिस्टम से बता रही हूँ मैं, खाली आपको ज्योग्राफी की है। ठीक है, सिर्फ सोलर सिस्टम से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। अगर आपको आते होंगे तो 2 नंबर आपके वहीं करेक्ट हो जाएंगे। तो आपको पता है कि सोलर सिस्टम टॉपिक जो है आपका कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम गिवन टू द फुल मून नाइट, यानी पूर्ण चंद्रमा रात्रि को क्या नाम दिया जाता है? जिस दिन पूरा चंद्रमा दिखता है उस दिन क्या बोला जाता है? अमावस्या। क्या बोला जाएगा? सॉरी, पूर्णिमा बोला जाएगा। क्या आएगा? पूर्णिमा। बी ऑप्शन। अमावस्या तो बोला जाता है न्यू मून को, न्यू मून को क्या बोला जाएगा? अमावस्या। न्यू मून कहलाएगा अपना अमावस्या। ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? बी ऑप्शन, पूर्णिमा। क्या आएगा? पूर्णिमा। द सेलेस्टियल बॉडीज विच हैव देयर अवोन एंड हीट एंड लाइट आर कॉल्ड, वे खगोलीय पिंड कौन से हैं जिनकी ऊष्मा व प्रकाश होता है? कौन से हैं वे जिनका खुद का ऊष्मा होगा और प्रकाश होगा? बताया था आपको कौन से होते हैं? स्टार्स, हमारे तारे होते हैं। जिस भी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन आते होंगे, टॉपिक क्लियर होगा, तो वो यहाँ से उसके क्वेश्चन जो हैं फिक्स है, यहाँ से नंबर उसके फिक्स हो जाएंगे। विच प्लेनेट डज नॉट हैव रिंग अराउंड इट, कौन सा ग्रह अपने कौन सा जो ग्रह है अपने चारों ओर से वलय नहीं रखता?
जुपिटर रखता है, सैटर्न रखता है, यूरेनस रखता है, कौन सा नहीं रखता? तो अर्थ जो है नहीं रखता। तो क्या ऑप्शन आएगा? 4 ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। जो डायरेक्ट रेज होती हैं सन फॉल ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से होती हैं, कब पड़ती हैं? 21 मार्च को नहीं, 21 मार्च को नहीं पड़ती, इक्विनॉक्स होता है, ठीक है। और 22 दिसंबर को नहीं होता, 23 सितंबर को नहीं होता। 21 मार्च और 23 सितंबर को तो क्या हो गया? इक्विनॉक्स हो गया। आपको पता है, जिसको पता होगा वो कर देगा। यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे, इन 4 ऑप्शन ही करवा रही हूँ मैं आपको साथ के साथ। देखो 21 मार्च और 23 सितंबर तक को होगा हमारा इक्विनॉक्स, 22 सितंबर को अपना विंटर सोलिस्टिक और 21 जून को हमारा समर सोलिस्टिक। तो 21 जून जो है ना, उस दिन हमारा क्या होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ेंगी। ये अपनी पृथ्वी है, ये वाला पार्ट अपना इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर पर इक्विनो जो डायरेक्ट रेज पड़ेंगी। तो ये ऊपर वाला पार्ट क्या है हमारा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और नीचे वाला सदर्न पार्ट जो है अपना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो साउथ वाला पार्ट है और नॉर्थ वाला, तो नॉर्थ वाले पर डायरेक्ट रेज जो है गिरेंगी। तो किस दिन पड़ेंगी? तो क्या आंसर आएगा? 21 जून। 2 ऑप्शन जो है सही रहेगा। विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो अपने PYQ थे 2024 के और 23 के। ये करने से पहले मैं आपको एक रैपिड रिवीजन दे देती हूँ इस टॉपिक की, एक बार वो कर लेते हैं, उससे आपके ये क्वेश्चन साथ के साथ सोल्व हो जाएंगे। देखो सोलर सिस्टम अपना सौर मंडल, द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 प्लैनेट्स, ठीक है। सन होता है, 8 प्लैनेट्स होंगे और सैटेलाइट होंगे, एस्ट्रॉइड होंगे, क्षुद्र ग्रह, कॉमेट्स होंगे अपने, धूमकेतु एंड मीटियोर्स वगैरह ये होंगे अपने, ये सब चीज़ें होंगी। तो क्या कहलाएगा? वो अपना सौर मंडल। जब हम सन की बात करें, अपने सूर्य की बात करें, तो स्टार मेड मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम। कौन सी गैस से बना हुआ है? हाइड्रोजन और हीलियम से। और खुद की क्या है? उसकी खुद की हीट है और खुद की ही लाइट है। कितना लेता? अबाउट 99% मास ऑफ द सोलर सिस्टम। कितना है? 99%। बता दिया आपको कितने प्लेनेट हैं हमारे? 8 प्लेनेट हैं। जो प्लूटो है इज अ डॉफ प्लेनेट, ठीक है, हटा दिया था 2006 में। कौन कौन से प्लेनेट है? अदर और प्लेनेट जो हैं इसमें ही अपने इनर वगैरह प्लेनेट्स आ जाएंगे। और जो क्वेश्चन आपके बनेंगे ना, अभी जो आप क्वेश्चन देखोगे तो वो आपके यहीं से बनेंगे। ये जो मैंने ऑर्डर लगा रखा है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये अपने क्या हैं देखते हैं। मरकरी जो है, अगर पूछ लिया जाए तो मरकरी जो है अपना स्मॉलेस्ट है और सबसे नज़दीक है किसके? सूर्य के। वीनस अपना हॉटेस्ट प्लैनेट है। अर्थ अपना ब्लू प्लैनेट है। मार्स अपना रेड प्लैनेट है। जुपिटर अपना लार्जेस्ट, जुपिटर लार्जेस्ट, मरकरी स्मॉलेस्ट, ठीक है। सैटर्न है प्रोमिनेंट रिंग्स और यूरेनस है रोटेट करता है ऑन इट्स साइड, उसकी खुद की साइड पर। और नेपच्यून जो है फर्देस्ट है यानी दूर है। अगर बात करी जाए तो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। इनर प्लैनेट्स कौन से होते हैं? आंतरिक ग्रह, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, याद रखना 4 होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, क्योंकि ये चट्टान से बने हैं। रॉकी प्लैनेट्स चट्टान से बने हैं। अगर कोई स्टूडेंट सोचे कि इंग्लिश में है तो मैं आपको उसकी हिंदी बता रही हूँ। क्या है? रॉकी प्लैनेट्स चट्टान, ठीक है, चट्टानों से मिलकर रॉक से बने हैं। अगर आउटर प्लैनेट की बात की जाए तो बाहरी ग्रह हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये 4 किससे बने हैं? आइस से, गैस से, ठीक है। तो याद रखना। बात करें अगर हम अपने सैटेलाइट की, उपग्रह की, तो नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ अगर पूछ लिया जाए, जो प्राकृतिक सैटेलाइट है अपनी पृथ्वी का, तो वो कौन सा है? मून है। कौन सा है? मून। जुपिटर हैज़ मैक्सिमम मून्स। जुपिटर के पास क्या है? जुपिटर हैज़ मैक्सिमम चंद्रमा, बहुत सारे चंद्रमा हैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट की बात की जाए तो किसके बीच में आती है? ये क्वेश्चन भी आएगा, किसके बीच में आती है? मार्स और जुपिटर के बीच में। रेवोल्यूशन और रोटेशन की बात की जाए तो रोटेशन मैंने बता रखा है, खुद की एक्सिस पर करे, घूमे। किसके? क्या बताता है अपना? रोटेशन बताता है अपने दिन और रात। रेवोल्यूशन जो है मूवमेंट करे सन के अराउंड, तो क्या बताता है वो? सीजन्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए आप एक बार।
वीनस जो है रोटेट करता है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी दूसरी डायरेक्शन में, ठीक है। यूरेनस हैज मैक्सिमम टिल्ट, झुका हुआ होता है। नेपच्यून कितने दिन लेता है? 165 दिन, ठीक है, जब रिवॉल्व करता है तो सन के अराउंड। जुपिटर हैज द ग्रेट रेड स्पॉट। सैटर्न जो है लीस्ट डेंस प्लैनेट है, सबसे लीस्ट कम घनत्व वाला, ठीक है। कौन? सैटर्न। एक बार से रिकॉल कर लेते हैं सब चीज़ों को। रेड प्लैनेट कौन है? मार्स है। ब्लू प्लैनेट अर्थ है। मॉर्निंग स्टार पूछ लिया जाए तो वीनस है। लार्जेस्ट प्लैनेट पूछ लिया जाए तो जुपिटर, और स्मॉलेस्ट पूछ लिया जाए तो मरकरी, और रिंग प्लैनेट पूछ लिया जाए तो सैटर्न। अब करते हैं क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन आपके साथ के साथ सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये अपने रिंग्स हैं सभी सोलर सिस्टम। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट मैंने आपको बताया मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। कुछ पिक्चर्स हैं ये, ठीक है। और जोवियन प्लैनेट्स जो अपने आउटर प्लैनेट होते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। क्वेश्चन करते हैं, और क्विक आपके क्वेश्चन साथ के साथ हो जाएंगे। जितना छोटा टॉपिक है उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आपने देख लिया होगा 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपका ये टॉपिक क्लियर होगा तो क्वेश्चन आपके 4 नंबर तो यहीं से फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चंस अपने। वो PYQ थे। विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट? अभी बताया था आपको कि जो अपना रेड प्लैनेट है वो कौन सा है? वीनस है, मार्स है, जुपिटर है, मरकरी है। कौन सा? जो अपना लाल ग्रह है वो है अपना मार्स, क्योंकि किससे बना हुआ है? आयरन ऑक्साइड से बना हुआ है, तो इसलिए कैसा दिखता है? रेड कलर का। द सन इज द, सूर्य क्या है? क्या है सूर्य? सूर्य एक स्टार है। क्यों स्टार है? क्योंकि इसकी खुद की ऊष्मा और लाइट है, हीट और लाइट है, ठीक है, इसलिए क्या है? ये स्टार है। क्वेश्चन आता है लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। अभी आपको बताया था लार्जेस्ट प्लैनेट सोलर सिस्टम का है जुपिटर, और सबसे जो छोटा है वो है अपना मरकरी। तो जुपिटर क्यों है? बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड, आपको बताया था अर्थ क्या है? ब्लू प्लैनेट। क्या है? ब्लू प्लैनेट कौन है? अर्थ है। बताया था आपको नीला है क्योंकि मैक्सिमम जो पार्ट है वो किससे गिरा हुआ? अपना पानी से। विच प्लैनेट हैव रिंग्स अराउंड इट? किसके अराउंड, किस ग्रह के चारों ओर वल्ले छल्ले जो हैं पाए जाते हैं? अभी बताया था आपको शनि यानी सैटर्न के चारों तरफ क्या पाए जाते हैं? छल्ले पाए जाते हैं, ठीक है। द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो कौन सा है? अभी आपको बताया था पृथ्वी का जो वीनस जो है प्राकृतिक उपग्रह है। नेचुरल मून जो है क्योंकि उस वो क्या कैसा दिखता है? चमकीला दिखता है, तो नेचुरल सैटेलाइट कौन हुआ? अपना मून। द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, जो हॉटेस्ट प्लैनेट है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, आपको अभी बताया था मैंने, अभी क्वेश्चन करवाए। वीनस जो है ना, वीनस जो है अपना सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। अभी आपको क्वेश्चन करवाए, रिवीजन कराई थी। क्या आएगा? वीनस। क्यों आएगा? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के कारण शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है। किससे बना हुआ है? ये कार्बन डाइऑक्साइड से। स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, मरकरी जो है अपना बुध। सोलर सिस्टम क्या है? मरकरी जो है अपना सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, और जुपिटर जो है अपना लार्जेस्ट प्लैनेट है। विच प्लैनेट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार? अभी आपको बताया था मॉर्निंग स्टार कौन सा कहलाता है? अपना मार्स। कौन सा होता है अपना मॉर्निंग जो स्टार है? वो है अपना वीनस। कौन सा आएगा? वीनस, क्योंकि ये क्या होता है? चमकीला होता है, इसलिए जब ये सुबह शाम को मतलब सुबह और शाम के वक्त क्या है? चमकीला होता है, तो क्या कहा जाता है इसको? एक तारा ही बोला जाता है जो सन ज़्यादा। एस्ट्रॉइड्स आर मेनली फाउंड इन, जो एस्ट्रॉइड हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे? किसके बीच में मिलेंगे? जो मार्स और जुपिटर के बीच में। किसके? मार्स और जुपिटर के बीच में ये बेल्ट जो है पाई जाती है। विच प्लैनेट इज कॉल्ड द ग्रीन प्लैनेट? ग्रीन प्लैनेट कौन सा कहलाएगा स्टूडेंट? विच प्लैनेट? ग्रीन प्लैनेट। किस ग्रह को हम हरा ग्रह कहते हैं? ग्रीन किसे बोलेंगे हम? अरुण को। किसको? यूरेनस को। क्यों बोलेंगे? एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मीथेन गैस के कारण अरुण जो है, जो मीथेन गैस होती है ना वो पाई जाती है, उसके कारण ये कैसे रंग का दिखता है? हरे रंग का दिखता है। द फोर्स दैट कीप प्लैनेट इन ऑर्बिट अराउंड द सन,
सूर्य के चारों ओर ग्रह की जो परिक्रमा में रखने वाला बल है वो कौन सा है? सूर्य के चारों जो ग्रह भी हैं और परिक्रमा करते हैं वो कौन सा रखने वाला बल कौन सा है? ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की व्याख्या की जो ग्रहों को क्या रखता है? एक ऑर्बिट में रखता है, यानी कक्षा में रखता है। विच प्लैनेट टेक द लॉन्गेस्ट टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द सन? कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा के कारण अधिक समय लेता है? कौन सा लेता है? नेपच्यून। कितने दिन लेता है? 165। ठीक है, क्या आएगा? 165 दिन। द फर्स्ट मैन टू स्टेप टू द मून वॉज? चंद्रमा पर कदम रखने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये थे अपने क्वेश्चन। सोलर सिस्टम की मैंने आपको एक रैपिड रिवीजन करवा दी है, जिसमें आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवा दिए, साथ के साथ पीवाईक्यू भी दिखा दिया कि ये टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर स्टूडेंट अब भी आपका कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो मिलते हैं ऐसे ही टॉपिक वाइज सीरीज़ में। ठीक है, टॉपिक वाइज सीरीज़ चला रखी है हमने टीजीटी एसएसटी। जो भी स्टूडेंट डेली टारगेट से जुड़ना चाहता है वो टेलीग्राम चैनल को जाकर फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।